वेलकम बैक। द लॉफ्ट। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। लॉफ्ट का मतलब स्टोरेज के लिए खास बनाया गया हुआ कमरा, यानी कि आप इसे एक सीक्रेट रूम भी कह सकते हैं। इस सीक्रेट रूम का इस मूवी में बहुत ही खास इम्पोर्टेंट रोल है। ये मूवी मेल फैंटेसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दर्शाती है, जिसका एंड क्राइम से होता है, यानी कि किसी की मौत से। इस मूवी में काफ़ी इरोटिक सीन्स है, सो आई रिकमेंड कि मेरे इस वीडियो को अडल्ट्स ही देखें। 5 दोस्त जो मैरिड होते हैं, उनमें से विंसेंट जो एक आर्किटेक्ट होता है, वो अपनी बनाई बिल्डिंग में एक लॉफ्ट यानी कि सीक्रेट कमरा बनाता है। ऑफ कोर्स ये उसके सीक्रेट अफेयर्स के लिए होता है। तो वो अपने बाकी दोस्तों को यानी कि डॉक्टर क्रिस, लूक, मार्टी और फिलिप्स, इन सब को कन्विंस करने की कोशिश करता है टू बी अ पार्टनर। अब सारे मान जाते हैं, बट डॉक्टर क्रिस नहीं, वो इन सब से अलग होता है। अब हम इन 5 की स्टोरी को शॉर्ट में बट एक एक करके कवर करेंगे, बिकॉज ये सारे एक क्राइम से जुड़ जाते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में लॉफ्ट के बेड पर एक लड़की की लाश होती है और ये लाश सारा डेकन नाम की लड़की की होती है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, आपको आगे एक्सप्लेनेशन में सारा डेकन कौन है ये पता चलेगा। लाश को सबसे पहले ल्यूक देखता है और वो बाकी दोस्तों को इन्फॉर्म करके लॉफ्ट में बुलाता है और फिर ये सारे दोस्त मिलकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि ये खून किसने किया, पर कोई भी अग्री नहीं होता। लॉफ्ट की चाबी इन 5 के अलावा किसी के पास नहीं होती, तो फिर इनकी गैर हाजिरी में लॉफ्ट में आया कौन। तो स्टोरी फ्लैशबैक में चले जाती है, जहां पर फिलिप्स के शादी वाले दिन विंसेंट सबको लॉफ्ट की चाबी ऑफर करता है। वहां पर क्रिस को एन नाम की लड़की अट्रैक्ट कर जाती है। दरअसल क्रिस की मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही होती और वो अपनी वाइफ को जल्द ही लीगली डिवोर्स देने वाला होता है। क्रिस न चाहते हुए विंसेंट के लॉफ्ट की चाबी लेकर एन के साथ हुकअप करता है। दरअसल क्रिस एन को पसंद करता है, वो उससे प्यार करने लगता है और वो एन को प्रपोज भी करता है शादी के लिए, बट एन उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उसे इस काम के लिए पैसे मिले हैं। दोस्तों इस लाइन को आप याद रखना, आगे एक्सप्लेनेशन में आपको पता चलेगा एन की असलियत। आगे एक बिजनेस ट्रिप पर विंसेंट, ल्यूक और मार्टी 2 लड़कियों से मिलते हैं, सारा डेकन और उसकी फ्रेंड से। जी हाँ दोस्तों, ये वही सारा डेकन है जिसकी लाश हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। मार्टी सारा के फ्रेंड के साथ वार्म अप होता है और विंसेंट सारा के साथ, बट अननोइंगली ल्यूक सारा से अट्रैक्ट होता है। वो उसे पसंद करने लगता है, पर उसे ये बात कहता नहीं। वो अंदर ही अंदर विंसेंट से जलने लगता है। कुछ वक्त बीत जाता है और एक पार्टी में ये सारे दोस्त फिर से मिलते हैं और इन सभी की वाइफ्स भी वहाँ पे मौजूद होती है। अचानक से वहाँ पर सारा डेकन आ जाती है और वो विंसेंट को धमकी देने लगती है कि वो उसकी वाइफ को उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में बता देगी, पर ल्यूक उसे साइड ले जाता है। ल्यूक सारा को समझाता है, लेकिन सारा वहाँ से रूठ कर चली जाती है। इस इंसिडेंट के अगले दिन ही सारा डेकन की लाश उनके ही लॉफ्ट में मिस्टीरियस वे में मिलती है। तो दोस्तों अब स्टोरी प्रेजेंट से चलती है और ये सारे मिलकर सारा डेकन की बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं, जिससे क्रिस पुलिस को बताने की जिद करता है, लेकिन ठरकी विंसेंट पुलिस को बताने से मना कर देता है, एज उनकी वाइफ को पता चल जाएगा कि आखिर में इस लॉफ्ट में होता क्या था। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद इन सबको पता चल जाता है कि शायद से सारा ने सुसाइड किया हो कॉज ऑफ विंसेंट रिजेक्शन, क्योंकि सारा के डेड बॉडी के पास पिल्स और एक नोट भी मिलती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि सी यू इन नेक्स्ट लाइफ, यानी कि अगले जन्म में मिलते हैं। इस नोट को ल्यूक अपने पास रख लेता है। क्यों, ये आपको लास्ट में पता चल जाएगा। दोस्तों मुझे ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इस मूवी में सस्पेंस को भी सस्पेंस के अंदर डालकर व्यूअर्स के सामने लाया गया है। मीन्स कुछ हद तक आपको ये लगने लगता है कि आगे इस स्टोरी में क्या होगा आपको पता है, लेकिन सडनली कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। बैक टू स्टोरी। विंसेंट नर्वस होने लगता है और क्रिस उसे ड्रिंक ऑफर करता है और विंसेंट उसे पीकर बेहोश हो जाता है। दरअसल विंसेंट को ये सारे मिलकर ड्रग देते हैं। क्यों?
है ना शॉकिंग ट्विस्ट। आगे ये सारे मिलकर एक ऐसे प्लानिंग को अंजाम देते हैं कि हम व्यूवर्स को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगने लगता है कि कल्प्रिट कौन है, विंसेंट या फिर उसके दोस्त। वो सारे मिलकर सारा के सुसाइडल को मर्डर में तब्दील करके विंसेंट को कातिल साबित करते हैं। ये पूरा एक विंसेंट को मर्डर में फ्रेम करने का जाल रचाया हुआ होता है। मर्डर वेपन पर विंसेंट के उंगलियों के निशान, ड्रग्स और हाइपरटेंशन में सेक्स करते हुए सारा डेकन का मर्डर विंसेंट ने किया है। ये सीन और ये सेटअप पूरा विंसेंट के दोस्त विंसेंट के लिए सेट कर देते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और सारे अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें बाकियों को क्लीन चिट मिलती है और सारे सबूत विंसेंट के खिलाफ होने के कारण विंसेंट को मर्डर चार्ज में जेल होती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे प्यारे व्यूअर्स के दिमाग में घूम रहा होगा कि विंसेंट के प्यारे दोस्तों ने विंसेंट के साथ ऐसा क्यों किया। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, चलते हैं असली सस्पेंस के पास। तो ल्यूक भाई साहब ने लॉफ्ट में एक सीक्रेटली हिडन कैमरा लगाया हुआ होता है जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती, जिससे विंसेंट का डार्क सीक्रेट बाहर आता है। विंसेंट अपनी वाइफ को तो धोखा दे ही रहा होता है, साथ साथ अपने दोस्तों को भी। जी हाँ, विंसेंट मार्टी की वाइफ, फिलिप्स की बहन और क्रिस की गर्लफ्रेंड एन के साथ शारीरिक संबंध रखता है। अब ये सारे सीक्रेट्स ल्यूक अपने डीवीडीज में रिकॉर्ड करके रखता है और ये डीवीडीज अपने बाकी दोस्तों को दिखा देता है, जिससे वो काफ़ी शॉक में चले जाते हैं। दिस वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी टू, मीन्स इट्स क्वाइट सिंपल। ऐसे दोस्त होने से अच्छा है कि कुत्ता पाल लो। अब दोस्तों यहाँ पर और एक सीक्रेट रिवील होता है। मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि एन को कोई पे करता है क्रिस के साथ जाने के लिए, तो वो और कोई नहीं, वो विंसेंट ही होता है। विंसेंट जानबूझकर एन को क्रिस के पास भेजता है ताकि क्रिस उस लॉफ्ट को यूज कर सके। अब सारे दोस्त विंसेंट पर गुस्सा होते हैं और हर कोई उसे सबक सिखाना चाहता है। दोस्तों सारा डेकन ने एक्चुअल में सुसाइड कमिट किया होता है, पर वो मरी नहीं होती। अब विंसेंट को फ्रेम करने के चक्कर में गुस्से में फिलिप्स अनजाने में नाइफ से सारा के हाथ की नब्ज काट देता है ताकि पुलिस को वो मर्डर लगे, और जहाँ सारा जिंदा होती है वो अब असली में मर जाती है। अब प्लान यही होता है कि विंसेंट को फ्रेम करना है, उसे चार्ज नहीं, बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में विंसेंट दोषी साबित होता है और उसे सजा होती है। इस बात से क्रिस हैरान हो जाता है जब उसे पुलिस बताती है कि सारा का मर्डर हुआ था, और तभी वो पूरा खेल समझ जाता है। क्लाइमैक्स सीन में क्रिस उसी लॉफ्ट में ल्यूक को कन्फ्रंट करता है। क्रिस ल्यूक को पूछता है कि उसने सारा डेकन का सुसाइड नोट क्यों छुपाया। तब ल्यूक विंसेंट के प्रति अपने ग्रजेस निकालने लगता है। वो अपनी जेलेसी, गुस्सा, अपना प्लान जो उसने विंसेंट के लिए प्लॉट किया था वो अब रिवील करता है, और इस मूवी का सबसे बड़ा और आखिरी सस्पेंस रिवील होता है। सारा डेकन की मौत को अब तक सुसाइड दिखाया गया था और फिर फिलिप्स के द्वारा उसका मर्डर होना ताकि विंसेंट को सजा हो सके। तो गाइस, ये पूरा प्लान शुरू से अंत तक अकेले ल्यूक का होता है और बाकी दोस्त उसके मोहरे बन जाते हैं। दोस्तों पार्टी वाली रात सारा और विंसेंट फिर से उस लॉफ्ट में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाते हैं, जिसमें विंसेंट सारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है और सारा अंदर से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है। विंसेंट के वहाँ से जाने के बाद ल्यूक सारा से मिलने आता है। ल्यूक सारा को धोखे से हेवी स्लीपिंग पिल्स और इंसुलिन इंजेक्ट करके उसे मारने की कोशिश करता है। ल्यूक को लगता है कि सारा मर चुकी है, तो वो सुसाइड नोट भी ल्यूक ही लिखता है ताकि विंसेंट उसमें फंस जाए। वाह, मतलब क्या प्लानिंग थी मिस्टर दिलजले आशिक की। क्रिस ल्यूक को सरेंडर करने के लिए कहता है, एज उसने पहले से ही पुलिस को वहां पर बुलाया हुआ होता है। और एक पल ऐसा आता है कि ल्यूक शर्मिंदा होकर बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। सच अ सैड एंडिंग। मूवी के एंड सीन में सबको अपने अपने पार्टनर्स के साथ खुश दिखाया गया है, जिसमें मिस्टर टर्की विंसेंट को अपने लॉफ्ट में कैद दिखाया हुआ है, एज उसके परिवार ने उससे सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए होते हैं। इसी सीन पर इस मूवी की कहानी खत्म होती है। दोस्तों लाइफ में जेलेसी, अट्रैक्शन, हवस, हिंसा, प्यार, ये सारे गुण
इंसान और जानवर दोनों में होते हैं, पर इन सब पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, अच्छा बुरा समझने की क्षमता सिर्फ इंसान में होती है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में आप जो रिश्ते बनाते हो, जिनके साथ बनाते हो, उन्हें रिस्पेक्ट करो और उनके साथ लॉयल रहो, वरना जिंदगी और इंसानियत दोनों से कट जाओगे।